हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। बराबर है। तो अभी तक का जो हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप 15 के अंदर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट कर देंगे। सो टुडे इज द लास्ट टॉपिक, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपकी JEE और नीट की बात आ जाती है। ओके, सो प्लीज फोकस। Let us start with the oxides of phosphorus. Give the title oxides of phosphorus. बराबर है। ये टाइटल जो आपने दिया हुआ है उसके अंदर आपको किस टाइप के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है। तो जब हमने इनिशियल डिस्कशन किया था, बराबर है, कि ग्रुप नंबर 15 के कौन से ऑक्साइड्स है, तो उसमें हमने सीखा था कि ये जो है वो जनरली M2O3 और M2O5 टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। और जब इसका डाइमर बनता है तो उसके अंदर फास्फोरस किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम लोग डिस्कस करें तो फास्फोरस जो है बेटा वो दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। फास्फोरस फॉर्म्स टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। एक जो ऑक्साइड है वो कौन सा है, दैट इज P4O6। P4O6 जो है वो P2O3 का डाइमर है, बराबर है, इसलिए इसको फास्फोरस 3 ऑक्साइड भी लिखा जा सकता है। तो इसका एक नाम है फास्फोरस 3 ऑक्साइड और ये डाइमर है बेसिकली। फास्फोरस 3 ऑक्साइड जो है वो आप P2O3 समझ लो, इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, P4O6। तो P4O6 को अगर हमें मेंशन करना है, सो वी आर मेंशनिंग टेट्रा फास्फोरस हेक्सोक्साइड, बराबर, ये रहेगा। दूसरा जो है हमारा दैट इज P4O10, वो है हमारे पास P4O10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये P2O5, इसको हम लोग P2O5 बोल दे, ये P2O5 का डाइमर है, इट इज अ डाइमर ऑफ P2O5। सो P2O5 को कैसे लिख सकते हैं, फास्फोरस 5 ऑक्साइड। और अगर डाइमर का नाम लिखना हो तो टेट्रा फास्फोरस डेकोक्साइड 10 से इसलिए क्या लिखेंगे, डेकोक्साइड लिखेंगे। क्लियर। तो ये दो टाइप के ऑक्साइड हैं। दूसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस की जो साइज है टॉप टू बॉटम क्या होगी, बराबर है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो ड्यू टू द लार्जर साइज एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू लार्जर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है। टॉप टू बॉटम फास्फोरस की साइज बड़ी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। इसकी वजह से क्या लिखेंगे, फास्फोरस डज नॉट फॉर्म p5 बॉन्ड। मेंशन करो, फास्फोरस जो है वो बेटा p5 बॉन्ड नहीं बनाता है, डज नॉट फॉर्म p5 मल्टीपल बॉन्ड। And as a result we can say that कि फास्फोरस की जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड्स हैव केज लाइक स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, केज लाइक, बराबर है, पिंजरे जैसा, उसके अंदर आपको डाल देंगे अभी, बराबर। तो केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो फास्फोरस ऑक्साइड जो है विच इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि फास्फोरस जो है वो p5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए फास्फोरस के ऑक्साइड जो है डाइमर बनाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस फॉर्म्स डाइमर। चलो, ये तो कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन थी जो आपको भी पता चल जाएगी कि ये क्या क्या है, बराबर है। अभी हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे बेटा, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द प्रिपरेशन। तो गिव द टाइटल प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन जो है बहुत ही इजी मेथड है, जिसके अंदर सबसे पहली मेथड जो है कि फास्फोरस तो था हमारे पास, उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ऑक्साइड। बात ऑब्वियस है कि ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है, देन यू गेट P4O6, तब आपको क्या मिलेगा, P4O6 मिलेगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ O2 कर देंगे, तो ये बैलेंस। फिर P4 प्लस 5O2 अगर कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, P4O10। So in the first case we are using the limited amount of oxygen, in the second case we are using the excess amount of oxygen। तो ये हुई दोनों की प्रिपरेशन, बहुत ही इजी है, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट आपको P4 बनाना आना चाहिए। तो हमने सीखा था P4 इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल ऑफ टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पर फास्फोरस सारे के सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से कुछ अटैच है, हाँ या ना, ये सीखा हुआ है। अब इसके बीच में जितने भी बॉन्ड है उसको तोड़ ताड़ के उसके बीच में हमें ऑक्सीजन घुसेड़ देना है। यहाँ पर आप देखो कितने बॉन्ड है, टोटल 6 बॉन्ड्स आते हैं। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको तोड़ो, बराबर है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, P4O6 का बनाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, फास्फोरस लिखेंगे। फास्फोरस 1 2 3 4, इसके बीच में बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के साथ लिंकेजेस की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 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 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, इतना ड्रॉ कर लिया साथ में। ओके, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बीच में जो फास्फोरस है उसमें भी ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्डिंग बनेगी। ये रहा एक ऑक्सीजन और ये रहा दूसरा ऑक्सीजन। इस तरह से आप P4 के बीच में जब ऑक्सीजन को अरेंज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर टेक्निक से याद रहेगा। पहले P4 बना, उसके बाद P4O6। सो दैट इज P4O6 स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, सेकंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि भाई कितने सिग्मा बॉन्ड बना सकता है ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो देयर आर 12 सिग्मा बॉन्ड्स, 12 सिग्मा बॉन्ड्स, बराबर 12 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, P4O10 बनाएंगे। P4O10 के अंदर सबसे पहले वापस क्या करेंगे, फास्फोरस 1 2 3 4, फिर वहां पर ऑक्सीजन को अरेंज कर दो। ओके, देन अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये काम करेंगे कि यहां पर भी ऑक्सीजन आ जाएंगे। लुक एट दैट, और ये ऑक्सीजन भी आ जाएंगे। अब बाकी के 4 ऑक्सीजन कहां पर आएंगे, तो जहां पर फास्फोरस है वहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी आप कर दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी आप कर दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसमें भी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, बराबर, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई गिनना है। तो आप बता दो कितने होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा थे। 12 प्लस 4 ऑक्सीजन के आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 16 सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड कितने हैं, 4 पाई बॉन्ड्स, बराबर। इस तरह का P4O10 का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां तक आप लिख लीजिए, ड्रॉ करते जाइए साथ में P4O10। सो दैट इज द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद आएगी प्रॉपर्टीज। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो, ये 2 ऑक्साइड जो है, अब उसकी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वही लिखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है।
तो बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर when it is dissolved in water, जब इसका पानी में डिसॉल्व करेंगे, when it is dissolved in water, when it is dissolved in water, तो ये क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, एसिड बराबर, एक बनाएगा फॉस्फोरस एसिड और एक बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड। चलो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए P4O6 बराबर है, एक बाल्टी ले आओ P4O6 उसके अंदर डाल दो बराबर है, तो पानी के साथ वो रिएक्शन करेगा। याद रखो यहाँ पर बेटा H3PO3, 3 बोल, ऑक्सीजन के पीछे 3 आवे तो रस बराबर है। और अगर आप P4O10 को ले लेंगे, when it is reacted with water then we obtain H3PO4, तो यहाँ पर 4 आवे तो रिक, फॉस्फोरिक एसिड। ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा, फॉस्फोरस एसिड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड बराबर है। बैलेंस करने का ट्राई करो, कैसे करेंगे बैलेंस, देखो यहाँ पर 4 फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को बैलेंस करो दोनों में, 4 3 12 हाइड्रोजन के आगे क्या कर देंगे हम लोग 6। तो आप चेक कर लो कि दोनों चीजें बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। सो फॉस्फोरस एसिड जो लिखा हुआ है वहां पर फॉस्फाइनिक एसिड भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फॉस्फाइनिक एसिड, फॉस्फाइनिक एसिड बराबर है। और फॉस्फोरिक एसिड को बेटा हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके आगे सिर्फ ऑर्थो लिख दो तो भी ये दूसरा नाम बन जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बराबर है। तो ये हो गई प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज के, दोनों ऑक्साइड जो है एसिडिक है, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द फॉस्फोनिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। Next point, it has great affinity of water, great affinity of water and use as a dehydrating agent। dehydrating agent का मतलब है पानी को निकाल देना, dehydrating agent किसमें से, from organic and inorganic compound, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें से ये क्या करेगा, पानी को निकाल देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट बराबर है। जैसे आपने चेरिंग ऑफ शुगर पढ़ा हो कि H2SO4 जो है बराबर है, वो भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। शुगर के अंदर जब H2SO4 का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें से पूरा पानी निकाल देता है और सिर्फ बचता है कार्बन। इसी तरह से ये P4O10 जो है मेनली जो है वो ज्यादातर जो यूज होता है P4O10 बराबर, इट इज ऑल्सो यूज एज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। कंप्लीट दिस, देन वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब क्या करना है बेटा, इसके ऑक्सो एसिड्स बनाना है। क्या बनाना है, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड बनाने के लिए पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सीखना और ड्रॉ करना स्टार्ट करो। सबसे पहला है H3PO2। H3PO2 को क्या कहेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या कहेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड H3PO2 बराबर है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहला फॉस्फोरस लिख लो बराबर, P, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा सब में, ये याद रखना है। फॉस्फोरस अटैच विथ ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड।
अब आपको 3 हाइड्रोजन करने, एक ऑक्सीजन एक और है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक जगह पर OH करेंगे, बाकी दोनों जगह पर हाइड्रोजन करेंगे, बाकी दोनों जगह पर हाइड्रोजन करेंगे। तो कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और एक फास्फोरस हो गया। तो यहाँ पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन खुद लिखना है। इसमें P डबल बॉन्ड O कितने बॉन्ड है, 1, बराबर है। PH बॉन्ड कितने हैं, 2, POH बॉन्ड कितने हैं, 1। तो इस तरह से आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। दूसरी बात, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को एज अ मोनोबेसिक एसिड भी प्रूव करना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को एज अ मोनोबेसिक एसिड भी आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, इसका एक और नाम है जो आप लिख सकते हो, फॉस्फाइनिक एसिड। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये माइनस लेता है, ये प्लस लेता है। एग्री, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो ये बॉन्ड बनेगा पोलर। फॉस्फोरस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है सेम है, बराबर, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। तो P और H के बीच का ये जो बॉन्ड है दैट इज बिकम नॉन पोलर बॉन्ड, और ये जो बनता है वो पोलर बॉन्ड बनता है। इसलिए जब कभी भी आप नॉर्मलिटी मोलरिटी जब कैलकुलेट करते हो, व्हेन नॉर्मलिटी इज कन्वर्टेड इनटू मोलरिटी और मोलरिटी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलिटी, वहां पर याद करो आपने एन फैक्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एन फैक्टर, बराबर है। यानी कि अगर एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी, बेस होगा तो उसकी एसिडिटी। ये क्या है, एसिड है। जैसे HCl है तो उस एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 1। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2, क्योंकि H2SO4 में 2 H+ है और HCl के अंदर 1 H+ है। अब यहाँ पर आपको इस एसिड की अगर बेसिसिटी पूछी जाए देन तो आप बोलोगे कि 3, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज मोनोबेसिक एसिड, यानी कि 1, बराबर है, मोनोबेसिक। तो मोनोबेसिक एसिड में एक ही H+ जो है ऐसा है जो वहां पर एन फैक्टर में यूटिलाइज होता है। तो कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो, बराबर है। इसके रेफरेंस में हम लोग कहते हैं इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। ये दोनों हाइड्रोजन जो है, ये पीएच बॉन्ड तो नॉन पोलर बॉन्ड है, तो उसका हाइड्रोजन हम लोग एन फैक्टर में नहीं ले सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। दूसरा आपको क्या लिखना है, इसमें बॉन्ड्स कितने कितने हैं वो लिख सकते हो, बराबर है। फिर आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, कैसी होगी, तो देखो -4 + 3, तो ये हो जाएगा +1। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है, फॉस्फोरस, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी बेटा, +1 है, बराबर है। तो ये चीज बहुत ही सिंपल थी। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, H3PO3, इसको क्या लिखेंगे, फॉस्फोनिक एसिड। ध्यान से देखना, ये फॉस्फाइनिक एसिड था, ये फॉस्फोनिक एसिड है। फॉस्फोनिक एसिड का दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। याद रखना, H3PO3 यानी एक ऑक्सीजन बढ़ा, इस स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाना है, ये याद कर लिया, बाकी सब हो जाएंगे। यहाँ P और H के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो कहीं पर भी, तो ये हो जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर, इट विल बिकम फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर OH कर दिया मैंने, यहाँ पर भी OH कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज रखा, ओके। यहाँ पर जो है बेटा और क्या लिख सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर 2 OH है, आप देखकर ही पता चल जाएगा इट इज अ डायबेसिक एसिड। क्या होगा, ये डायबेसिक एसिड, बहुत ही सिंपल है। दूसरी बात, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेंशन कर लो। बॉन्ड तो आप खुद लिख सकते हो कि P डबल बॉन्ड O वाला एक बॉन्ड है, POH 2 है, PH सिंगल, बराबर है। कितने कितने कौन से टाइप के बॉन्ड हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आप देखो ये -6, ये +3, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3, ये भी आप खुद लिख सकते हो, बराबर है। So that this is a structure and these are the details of the second oxo acid of the phosphorus, बराबर है। तीसरा जो हमारे पास टाइटल है बेटा, ये आएगा अब हमारे पास H3PO4, तो इसको या तो फॉस्फोरस एसिड कह लो, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड कह लो। ये क्या था, ऑर्थो फॉस्फोरस, 3 आवे तो रस, 4 आवे तो रिक, मैंने ये पहले ही बताया था। तो जहां पर भी हमारी बात आती है H3PO4 की, सो इट इज कॉल्ड फॉस्फोरिक और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड,
बना दिया स्ट्रक्चर। चलो कैसे बनाएंगे, यहाँ H के बीच में O डाल दो तो ये बनेगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, तीनों जगह OH हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -8 + 3, -8 + 3 के हिसाब से ये आएगा +5, क्या आएगा बेटा, ये +5 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +5। उसके बाद है पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्या बनाएंगे, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। कुछ करना नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ स्ट्रक्चर पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड यही नाम है पूरा, से पर ऑक्सो आ जाएगा। ऑक्सो यानी क्या, ऑक्सो यानी गांधी बाबू का चश्मा, बराबर है। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड लिंकेज, बराबर है। जहां पर भी पर लगे, बराबर आपके नहीं ऑक्सीजन में, तो वहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। जहां पर भी पर वर्ड का यूज होता है वहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। किसी भी एक जगह पर OH है वहां पर OOH, बराबर क्या कर देंगे, OOH। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH लिख देता हूं, इस साइड पे मैं OOH कर देता हूं। दिस इज द गांधी बापू का चश्मा। सो दैट इज कॉल्ड पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। लिखो नाम, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर भी +5 आ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +5। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पर, +5, बराबर है। ये है। दूसरी बात कि ये जो पर ऑक्सो है H3PO5, H3PO5 कौन बता सकता है आप में से कि H3PO5 जो है वो किस टाइप का वहां पर एसिड बन सकता है। वो भी ट्राई बेसिक एसिड है बेटा, ट्राई बेसिक एसिड है। आप देख सकते हो OH 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 ट्राई बेसिक एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो ट्राई बेसिक एसिड। ये 4 एसिड बना दिए आप लोगों ने, बना दिए, बहुत ही सिंपल। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल ले लेना है। कितने, 2 मॉलिक्यूल, बराबर है। तो H3PO3 प्लस H3PO3, बराबर है। अब खेलेंगे इसके साथ, H3PO3 उसमें से पानी निकालेंगे, उसमें से नया स्ट्रक्चर बनेगा। चलो तो H3PO3 जो है इसमें क्या था, हम लोग थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाते हैं। दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। एक H3PO3 लिखा, सेकंड HOP डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H। यहाँ से क्या खेलोगे, बराबर, यहाँ से किसको उड़ाओगे, इसमें से निकाल लो यहाँ से पानी। ये जैसे ही पानी निकला -H2O, एक पाउच पानी पी लेने का, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होगा, जो बाकी बचा हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर वापस P, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है भाई, कितने आदमी थे, तो देखो हाइड्रोजन है 4, फॉस्फोरस है 2, H 1 2 3 4, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5, तो H4P2O5, H4P2O5 वाला जो स्ट्रक्चर बन जाता है H4P2O5 बेटा। H4P2O5 बराबर है, क्या लिखेंगे इसका नाम, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या लिख सकते हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड लिखो, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट खुद निकाल सकते हैं। करो, ये 10 बराबर, उसमें से 4 निकाल दो 6, 2x = 6, तो ये आएगा +3। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा, +3। चेक इट आउट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी कितनी आ रही है, +3 आ रही है।
H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल अटैच करके बनाया गया मॉलिक्यूल, बराबर है, जिसकी स्टेट हमारे पास आ रही है यहाँ पर +3। अब क्या करेंगे, अब इसी तरह से H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग अटैच करेंगे, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच करेंगे। चलिए तो वापस करेंगे H3PO4, तो OH फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, इसके आजू बाजू सब जगह पे पुलिस ही लगी हुई है, OH P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी O और ये H, बराबर है। इसको डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को थोड़ा अच्छे से मस्त ड्रॉ करो। आपके पास भी अलग अलग कलर्स वाली पेन होती है, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बराबर है, तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से आगे प्रोसीड हो रहा है। दैट इज नंबर 6। क्या मिलेगा अभी पता चलेगा। देखो यहाँ से H2 निकाल दो, बराबर है, एक पानी की बोतल निकाल दी, ये हो जाएगा ऐसा, यहाँ पर OH, ये ऑक्सीजन, वापस फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, OH, यहाँ पर भी OH। बोलो कितने हैं, H4, बराबर, कितने हैं, H4P2O7 हो जाएगा, H4P2O7। व्हाट इज द फॉर्मूला, H4P2O7, ये था पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड के बाद हमारे पास H4P2O7 है, वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक, देखो H3PO3 में बनता है तो पायरोफॉस्फोरस, और ये है पायरोफॉस्फोरिक, लिखेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। 7 to the 14, 10 4 गए तो 10, और ये +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, +5 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये बॉक्स बनाने चलो H4P2O7। अब देखो एक और स्ट्रक्चर जो बनाना है 7th वाला, उसमें से ये ऑक्सीजन निकाल दो, सीधा बनाओ HOP डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड, सीधा फॉस्फोरस, ये निकाल दिया हमने, ये ऑक्सीजन को निकाल देना है। तो ये ट्रिक है आपको याद करने की, ये सारी की सारी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो। सो दैट इज H4P2O6, क्या आ गया, H4P2O6, एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो H4P2O6 जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोनिक एसिड। देखिए इसका नाम, चलो इसके अंदर भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H4P2O6, H4P2O6 के अंदर +4 आएगी, आप चेक कर लो, बहुत ही सिंपल है, +4, ये 12, 4 जाएंगे 8, 2x है, 2 फॉस्फोरस, 1 फॉस्फोरस की +4, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन H4P2O6, H4P2O6। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको करने हैं अच्छे से, बराबर। 7 तक पहुंचे हैं अभी हम लोग, बेटा ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, बराबर है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ये हमारा था ट्राइमेथिक एसिड पर ऑक्सो, जहाँ पर ऑक्साइड पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाता है। दो H3PO3 को मर्ज करो, तो H3PO4 को मर्ज करो, और उसके बाद उसमें से एक ऑक्सीजन बीच में से निकाल दे, चलो, बराबर है। अब जो हमारा स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर 8 वाला, बराबर है, 8 वाला स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग बना रहे हैं। पहले इतना आप कंप्लीट करते चलो। देखो ट्रिक्स जो है उसको याद रखो, तो क्या कि स्ट्रक्चर इजी रहेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, 7 था, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा H4P2O6, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो क्या बनेगा H4P2O8। ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट,
H4P2O8। चलो आपको ट्राई करो H4P2O8 जो स्ट्रक्चर बन रहा है, H4P2O8, इसका भी नाम लिखते चलो, पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, ये लिखा हमने। अब क्या करना है, इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर लेना है, तो करेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, आराम से ड्रॉ करो, सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये यहाँ पर जो बन रहा है वो पेरोक्साइड बॉन्ड है बेटा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, बराबर। तो ये है स्ट्रक्चर इसका H4P2O8। क्या बनाया हमने, H4P2O8 बना दिया। तो H4P2O8 जो है स्ट्रक्चर, बराबर है, तो बहुत ही इजी है। पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आएगी, +5, क्या आएगी, +5, बराबर, +5, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, जिसमें H3PO4 के 3 मॉलिक्यूल को अटैच करना है। कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स को अटैच किया था। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज H3PO4। तो फिर से फटाफट HOP डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर भी OH, प्लस HOP डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर OH, प्लस HOP डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर भी OH। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए H3PO4 के 3 मॉलिक्यूल, बराबर है। क्या किया बेटा हमने, H3PO4 के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। यहाँ से HOH हटाओ, यहाँ से भी HOH को हटाओ, यानी कि -2 मोल्स ऑफ वाटर, और बनाओ स्ट्रक्चर HOP डबल बॉन्ड O, OH, ऑक्सीजन, वापस आएगा फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, वापस ऑक्सीजन लेंगे, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, और यहाँ पर भी OH, बराबर। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 9 है, और इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है आप देखो। तो ये बन रहा है H5P3, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, फास्फोरस 3 है, ऑक्सीजन देखो 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे, बराबर। तो इसका जो नाम है वो बहुत ही सिंपल वे में ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं। ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर मेटा और वो बेंजीन जैसा नहीं है, 3 मॉलिक्यूल एडेड थोड़ी सी ट्राई मेटा का कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंक्रोनाइज है नहीं। ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इट इज जस्ट अ नेम, बराबर। यहाँ पर इसकी कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, इसको ऐसे ही क्यों लिखा है या तो इसको ऐसे ही क्यों कहते हैं, बराबर। एक और मैं तुम्हें बात बता दूं, कई बार इसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, हाइड्रोजन निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे OH, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, ये भी वही स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा ढूंढो फटाफट, तो आप देखोगे कि ये एक रिपीटिंग यूनिट है, कौन सा, HPO3 n टाइम्स रिपीट हो रहा है बेटा। HPO3 n टाइम्स जब रिपीट होता है, HPO3 n टाइम्स जब रिपीट होता है तो इट इज ऑल्सो लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या लिख सकते हैं इसको, लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलो क्लियर है, 9th वाला स्ट्रक्चर ये आप बना लो। और उसके बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है, दैट इज ऑल अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आप एक काम करो, ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, ऑक्सीजन है, फिर फास्फोरस आएगा, वापस फास्फोरस, यहाँ पर ऑक्सीजन, वापस फास्फोरस, बेंजीन जैसा बनाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी, तो ओपी टेंडेंट पढ़ा करो, बराबर है। इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये डिटेलिंग में आपको बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कंप्लीट ही करना है, ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, जहां जहां फास्फोरस अटैच है वहां वहां पर आप क्या करते हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH,
यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, बराबर है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखेंगे? साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर ऐसा है ये स्ट्रक्चर, साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसका लिखना है आपको फॉर्मूला तो HPO3 थ्राइस, ये सही में HPO3 थ्राइस लिख सकते हैं, HPO3 3 बार, बराबर साइक्लिक फॉर्म है, वो एक लीनियर फॉर्म था। सो A9 वाला ही स्ट्रक्चर था जिसको हमने आगे एक्सप्लोर किया, ये 10 वाला लिख सकते हो। सो दैट इज अ लास्ट स्ट्रक्चर, ये हमारा एक लास्ट स्ट्रक्चर है। So that's how we can complete the oxo acids and oxides of the phosphorus, most important practice well, वरना ये चीज नहीं आएगी, बराबर है, लिख के ले लो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे टेक्निक के साथ या तो ट्रिक्स के साथ, then you cannot draw the structure, even you cannot identify the structure। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? H3PO2, H3PO2 जो था बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसके बाद क्या है? H3PO3, H3PO3 का हमने क्या लिखा? हमने दैट इज कॉल्ड 3, तो फॉस्फोरस। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? उसके बाद आया H3PO4, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक या तो ऑर्थोफॉस्फोरिक भी कह सकते हैं। फिर हमने क्या किया? एक ऑक्सीजन और एडिस करवा दिया तो वो ऑक्साइड वाला लिंकेज बन गया, तो ऑक्साइड वाला जो लिंकेज बन रहा था उसके हिसाब से उसका नाम हो गया था। तो दैट इज ऑल अबाउट पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, बराबर है। उसके बाद H3PO3 के दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर लिया हमने, बराबर। H3PO4 के दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर लिया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड, बराबर है। फिर ये आगे जाकर हमने ये भी पढ़ा कि ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर। दिस इज ऑल अबाउट दैट ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर है, ये साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक टेबल बना सकते हो, बराबर है, जिसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट और वो वगैरह आप लिख सकते हो। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स आप बनाइए, फिर देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसकी एक समरी बनाएंगे, बराबर। समरी जो है उसके अंदर आप ध्यान से देख सकते हो कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि नेम, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस और बेसिसिटी का एक टेबल बनाइए, बराबर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वहां से ही स्टार्ट किया था। उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? फॉस्फाइनिक एसिड, बराबर, फॉस्फेनिक एसिड, बराबर। H3PO2 स्ट्रक्चर हमने सीखा हुआ है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इट इज मोनोबेसिक एसिड। स्ट्रक्चर में क्या था? फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बराबर है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, एक ही बॉन्ड ऐसा था जो पोलर था, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है, इट इज मोनोबेसिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड कह सकते हैं H3PO3 को, या तो फॉस्फोरस एसिड, बराबर है। तो यहाँ पर H3PO3 जो है वो इसका फॉर्मूला है, जिसका एक और नाम है, देखो फॉस्फाइनिक और फॉस्फोनिक में फर्क है बेटा, तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा क्या नाम आ रहा है वहां पर। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि दैट इज H3PO3, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, बराबर है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +3 है, इट इज डाइबेसिक एसिड क्योंकि उसके अंदर 2 OH है। नंबर ऑफ OH ग्रुप, दैट इज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। तीसरा है पायरोफॉस्फोरस एसिड, H4P2O5, ये भी हमने बनाया था सीक्वेंस में, जैसे बनाए थे वैसे टेबल नहीं है, टेबल एक समराइज फॉर्म में है। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड के अंदर आप देखो कि 2 फास्फोरस आ रहे हैं, यानी कि या तो 2 H3PO3 मर्ज हो रहे हो, बराबर है, उसमें से ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हो। तो उस तरह से आपको याद रखना है कि पानी का मॉलिक्यूल कहाँ से निकाल लेते, क्या था, वो हमने आगे डिस्कस किया है। अभी सिर्फ क्या करना है? पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज डाइबेसिक एसिड, यानी कि इसमें 2 OH होंगे, वो पक्का है, बराबर। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है, बराबर, इसमें ये H4P2O6 जो है वो भी एक नाम आ जाएगा। यहाँ पर +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ टेट्राबेसिक एसिड। क्या है बेटा? ये टेट्राबेसिक एसिड है,
तो आप साथ में ये टेबल बनाते जाइए और आपको पता चलेगा कि ये जो है सारे के सारे जो नाम है उसके फॉर्मूला है, उसको आपको याद भी करना है. सो दैट इज फोर्थ वन. आफ्टर दैट ओके, सो बेसिकली दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड लिखना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड पहले वाला है. ओके, सो दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 हम सब जानते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड. नाउ वी आर मूविंग ऑन पायरोफॉस्फोरिक एसिड. पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास H4P2O7. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid H4P2O7 +5 is the oxidation state, बराबर है. और इसके अंदर लिखा है टेट्राबेसिक. टेट्राबेसिक का सीधा मतलब है कि इसके अंदर 4 OH है, जिसमें से हम लोग n फैक्टर निकाल सकते हैं. मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर दो चीजें आती है. एक हमने लीनियर स्ट्रक्चर देखा था, लीनियर ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड. एक साइक्लिक था, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड. HPO3 हो, दोनों के अंदर +5 है. HPO3 अकेला मॉलिक्यूल लिखा हो कहीं पर जैसो, और HPO3N ये जनरल फॉर्मूला है. HPO3 या तो HPO3N टाइप्स. तो HPO3 थ्राइस 3 बार हो सकता है, तो ट्राई बराबर है, दोनों साइड से हाइड्रोजन निकाल दिए थे हमने, ट्राई है, ये ट्राई बेसिक. और HPO3N टाइप्स हो तो ये मोनो रहता है जनरली. पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है. पेरोक्साइड बॉन्ड विल बी देयर. इट इज H3PO5. ये बहुत ही सिंपल बना. H3PO4 जो होता है ना, ये रहा, इसमें एक ऑक्सीजन अटैच कर दो एक्स्ट्रा, तो ये बन जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज ट्राइबेसिक एसिड. पर ऑक्सोडाइड फॉस्फोरिक एसिड H4P2O8. H4P2O8 +5 is oxidation state and it is tetrabasic acid. So this table is very important in your JEE और NEET exam. और कुछ पॉइंट्स ये भी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर JEE एंड नीट एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो आप लर्न कर सकते हैं. देखो, सबसे पहली बात, ऑल दिस एसिड्स हैव बॉन्ड. सारे के सारे एसिड के अंदर एक P डबल बॉन्ड O तो है ही है, और एटलीस्ट एक OH बॉन्ड है, POH बॉन्ड एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही आपको, ये है. दूसरी बात, H3PO3 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है. आप देख सकते हो H3PO3 के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 में से -1 हो रहा है PH3 यानी फॉस्फेन, और यहाँ पर H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड जहां पर उसका +5 है, तो -1 और +5 यहाँ से ये हो रहा है डिक्रीज. डिक्रीज का मतलब हो जाएगा ये रिडक्शन, और यहाँ से हो रहा है बेटा आगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. When a single element undergoes the oxidation as well as reduction reaction, that is called disproportionation reaction. Acids in which pH bond is present have strong reducing property. जिसमें pH bond है वो strong reducing property show करता है. एग्जाम्पल देख लो, आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, आपने लिया H3PO2 और 2H2O. H3PO2 और 2H2O में से जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर Ag+1 है, यहाँ पर Ag हो रहा है 0. आप खुद बताओ, +1 से 0 यानी क्या हुआ, रिडक्शन. किसने किया, H3PO2 ने किया. एंड इसलिए लिखा हुआ है कि एसिड इन विच pH बॉन्ड इज प्रेजेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. बस इतना समझ लो. फिर एक बात है, OH ग्रुप इज आयोनाइजेबल बट हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फास्फोरस इज नॉन आयोनाइजेबल. वो मैंने पहले ही सिखा दिया है आपको कि जो फास्फोरस के साथ सीधा हाइड्रोजन अटैच है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, इसलिए वो कैसा बनेगा, नॉन पोलर. नॉन पोलर का मतलब है नॉन आयोनाइजेबल. बट इन द केस ऑफ OH, जहां पर OH आता है वो आयोनाइजेबल है. नंबर ऑफ OH ग्रुप डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ एसिड. सीधी सी बात है, अगर तुम डायबेसिक एसिड बोलते हो तो आप देख लो H3PO3 के अंदर 2 OH होंगे, कहीं पर आप टेट्रा बोलते हो तो वहां पर OH 4 होंगे ही. तो नंबर ऑफ OH ग्रुप डिसाइड्स द बेसिसिटी ऑफ एसिड. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो सारे के सारे H3PO2 आप जानते हो कैसा था, मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड है इसलिए वो एक ही सीरीज का सॉल्ट बनाता है. अब आप बोलोगे कि सर एक सीरीज का सॉल्ट ये नहीं किया, बराबर है, ये कोई दिवाली तो है नहीं कि सीरीज लगा देंगे सारी को जगमग जगमग होने लगेगा. तो H3PO2 यानी 1 सीरीज सॉल्ट प्रोडक्ट कैसे बनाता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ,
एक सोडियम डाल दो। जैसे HCl में से NaCl, तो क्या बना है, HCl में से NaCl सॉल्ट बना ना, और कोई सॉल्ट बनता है, नहीं बनता है। एक H को हटाओ, एक Na ऐड करो। NaH2PO2 को जनरली फॉस्फाइड्स कहते हैं, फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो NaH2PO2 जो है यहाँ पर, H3PO2 जो है बेटा, उसमें से आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है, एक सोडियम ऐड करना है, NaH2PO2 सोडियम डाइहाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड लिख सकते हैं हम लोग। H3PO3 जो है डायबेसिक है, डायबेसिक है तो इसका मतलब है कि दो बार एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इट फॉर्म्स अ टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। बच्चे ध्यान से सुनिए, H3PO3 जो है बेटा, उसके अंदर से आप जो है डायबेसिक है, डायबेसिक का मतलब ये रहता है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो एक H2SO4 सीख लो। H2SO4 में क्या था, H2SO4 में दो हाइड्रोजन है तो वो क्या बनाता है बेटा, NaHSO4 बनाता है एक हाइड्रोजन हटाकर, और Na2SO4 भी बनाता है, तो इसको कहते हैं इट फॉर्म्स अ टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी डायबेसिक है तो NaH2PO3 बनाएगा। NaH2PO3 का नाम है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड। अगर दोनों दो हाइड्रोजन हटाकर Na2HPO3 लिखेंगे तो डाइसोडियम हाइड्रोजन, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। पहला है सोडियम डाइहाइड्रोजन, दूसरा है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। क्लियर है। H3PO4 जो है वो आपका होमवर्क है, आपको एक एक H वहां से निकालते रहना। इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। देखो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में से जनरली बेसिसिटी निकालनी हो, स्पेशल केस के अंदर मैं बात करूं H3PO3 की, H3PO2 की और H3PO4 की, ऑक्सीजन जितने हैं उसमें से एक एक कम कर दो, उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। करो चेक। देखो यहाँ दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कम करो तो एक ही ऑक्सीजन बचा, यानी ये मोनोबेसिक। तीन है, एक कम करो, दो बचे डाइबेसिक। चार है, एक कम करो ट्राइबेसिक। ये तीन के लिए मैं बोल सकता हूँ, बाकी जो है उसमें स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, बराबर। सो दैट इज H3PO4, इट इज योर होमवर्क एंड यू डू द यू प्रिपेयर द 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। इसमें से 3 बन सकते हैं, ये मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, यू कैन प्रिपेयर इट, ओके। और प्लीज आप ये जितने भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं उसको शेयर कीजिए, बराबर है, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए, बराबर है। तो ये चीजें जो है ये हो गया, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ग्रुप नंबर 16 के ऊपर मूव करेंगे। ग्रुप 15 के जितने भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं उसको आप पहले से देखिए तो आपको मजा आएगा, बराबर है। आपका सिंक्रोनाइज फॉर्म में आगे बढ़ेंगे आप लोग तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। थैंक यू।